स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र के दरबार में मंजरी नाम की एक दासी काम करती थी। मंजरी बहुत ही विश्वासी और ईमानदार दासी थी। स्वर्ग लोक में सभी उसके काम की बहुत प्रशंसा करते थे। मंजरी की एक बेटी थी जिसका नाम था भानुप्रिया। भानुप्रिया बहुत साहसी थी। जब मंजरी महल में काम करती थी तो वह अन्य देव कन्याओं के साथ खेलने की जगह देव कुमारों के साथ शस्त्र विद्या का अभ्यास करती थी। भानुप्रिया, यह क्या कर रही हो बेटी? यह सभी शस्त्र देव कुमारों के लिए है, यह तुम्हारे खेलने के लिए नहीं है। माँ, मुझे यह शस्त्र चलाना बहुत अच्छा लगता है। क्या हुआ मंजरी? भानुप्रिया को क्यों डांट रही हो? प्रणाम देवर्षि, क्या करूं, यह मानती ही नहीं है। मैं इसे यहाँ शस्त्र गृह में आने के लिए मना करती हूँ, किंतु यह फिर यहाँ आ जाती है। देवर्षि नारद, मुझे शस्त्र विद्या सीखनी है। मुझे शस्त्र चलाना अच्छा लगता है। यह तो अच्छी बात है भानुप्रिया, तुम्हें शस्त्र चलाना अवश्य सीखना चाहिए। मैं आचार्य जी से बात करूंगा कि वो तुम्हें भी शस्त्र विद्या में निपुण करे। आप सत्य कह रहे हैं देवर्षि, अब मैं भी शस्त्र चलाना सीखूंगी। माँ, मैं दुश्मनों को मार भगाऊंगी। देवर्षि नारद, मैं एक साधारण दासी हूँ। आपको लगता है कि दासी पुत्री के लिए यह सब उचित है? क्यों नहीं मंजरी, भानुप्रिया बहुत होनहार है। अगर उसकी इच्छा है शस्त्र विद्या सीखने की तो इसमें बुराई ही क्या है। और चिंता मत करो, जहाँ तक मैं भानुप्रिया की भाग्य की बात जानता हूँ, इसका भाग्य बहुत उज्जवल होगा। समय आने पर यह तुम्हारा नाम अवश्य उज्जवल करेगी। नारद मुनि के कहने पर स्वर्ग के आचार्य जी ने भानुप्रिया को भी शस्त्र विद्या का ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया। जब आचार्य जी देव पुत्रों को धनुर्विद्या का ज्ञान देते थे तो भानुप्रिया भी अपना धनुष बाण उठा लेती और सीधा तीर निशाने पर जाता। यह देखकर आचार्य जी बहुत प्रसन्न होते। धीरे धीरे समय बीता और भानुप्रिया बड़ी हो गई। मंजरी अब दासी का काम नहीं करती थी क्योंकि उसकी उम्र हो गई थी। मंजरी की जगह महल का सारा कार्यभार भानुप्रिया ने संभाल लिया था। वह अन्य दासियों के साथ देवराज इंद्र के महल में सेवाकारी करने लगी। भानुप्रिया, यह गजरे के फूल इतने मुरझाए हुए क्यों हैं? जाओ, जाकर मेरे लिए नए गजरे बना कर लाओ। सुकुमारी, मैं तो नए फूलों के ही गजरे बना कर लाई थी। यह गजरा बिल्कुल ताजा है। अब तुम मुझे बताओगी कि गजरा बासी है या ताजा? तुम जानती हो ना, मैं एक देव पुत्री हूँ और आज मेरी शादी है। तुम मेरी दासी हो, इसलिए ठीक से कार्य किया करो। तुम्हारे कारण मेरा राज्यसभा में अपमान हो जाएगा। और अगर मैंने कहा है कि यह फूल बासी है तो तुम्हें मेरी आज्ञा मानकर चुपचाप नए फूलों के गजरे लाने चाहिए, ना कि मेरे आगे बोलना चाहिए। जाओ, इसी क्षण नया गजरा लेकर आओ। भानुप्रिया चुपचाप गजरा लेने चली जाती है। मंजरी कक्ष के बाहर खड़ी सारा नजारा देख रही थी, पर वह मजबूर थी। एक दासी को कोई हक नहीं होता अपनी बात कहने का कि वह भली भांति जानती थी। धीरे धीरे सभी देव पुत्रियों का विवाह हो गया। अब मंजरी को भानुप्रिया की शादी की चिंता थी। एक दिन मंजरी स्वर्ग के ज्योतिषाचार्य जी के पास गई। स्वामी जी, मेरी पुत्री का विवाह कब होगा? कुछ बता सकते हैं उसका वर कैसा होगा? मुझे अपनी पुत्री की विवाह की बहुत चिंता है। जहाँ तक मैं भानुप्रिया की कुंडली देख पा रहा हूँ, भानुप्रिया के भाग्य में राजयोग लिखा है। भानुप्रिया का विवाह एक वीर और बलवान राजकुमार से होगा। यह कैसे हो सकता है स्वामी जी? हम तो स्वर्ग में दासी का कार्य करते हैं। एक दासी पुत्री महलों की रानी कैसे बन सकती है? क्यों नहीं बन सकती? भाग्य कभी भी पलट सकता है। तुम्हारी पुत्री भानुप्रिया का भाग्य भी जल्द ही बदलने वाला है, इसलिए निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारी पुत्री के भाग्य में बहुत ही ऐश्वर्य लिखा है। मंजरी की खुशी का ठिकाना नहीं था, पर उसने अभी तक यह बात अपने मन में रखी। अचानक एक रात स्वर्ग में दैत्यों ने हमला बोल दिया। देवराज इंद्र उस समय महल में अकेले थे। सभी देवता और देवपुत्र अपने अपने महल में गहरी निंद्रा में सो रहे थे। यह अचानक इन दैत्यों ने महल पर हमला कैसे कर दिया
अब मैं अकेला कैसे इन सब का सामना करूं? सभी देवता तो अपने अपने महलों में है। कोई है जो मेरा शस्त्र लेकर आएगा? कोई है महल में या सब गहरी निंद्रा में सो रहे हैं? सारे दास दासी कहाँ हो? भानुप्रिया उस रात महल के ही एक रानी के कक्ष में सो रही थी। अचानक देवराज इंद्र की आवाज उसके कानों में गई तो दौड़कर वो उसके पास गई। महाराज, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? और यह शोर कैसा? दैत्य ने हमारे महल पर हमला कर दिया है। हमारे पास इतना समय भी नहीं कि हम सभी देवताओं को इकट्ठा कर सके। मुझे अकेले ही इनका सामना करना होगा। शीघ्र मेरे शस्त्र लेकर आओ। भानुप्रिया ने देवराज को उनका शस्त्र दिया और स्वयं भी एक धनुष-बाण अपने हाथ में पकड़ लिया। क्या तुम्हें शस्त्र चलाने आते हैं? जी महाराज, मैंने आचार्य जी से शस्त्र विद्या में शिक्षा ग्रहण की हुई है। आप निश्चिंत रहिए, मैं इन दैत्यों को महल के भीतर नहीं घुसने दूंगी। मैं अकेले ही इन सबको ढेर कर सकती हूँ। यह सब आप तक नहीं पहुँच पाएंगे। भानुप्रिया ने उस रात देवराज इंद्र की रक्षा की और धनुष-बाण से सारे दैत्यों को ढेर कर दिया। तीरों के प्रहार से दैत्य विचलित हो गए और वहाँ से भाग खड़े हुए। अब तक सभी देवता और देवपुत्र इकट्ठे हो चुके थे। देवराज इंद्र को मंजरी से पता चला कि वह भानुप्रिया के लिए वर तलाश रही है। इस पर देवराज इंद्र ने आश्वासन दिया कि वे भानुप्रिया के लिए स्वयं वर की तलाश करेंगे। और फिर एक दिन मंजरी, हम दरबार में भानुप्रिया के विवाह के विषय में ही वार्तालाप कर रहे थे। राजा दिग्विजय, जो स्वर्ग में हमारे करीबी मित्र हैं, भानुप्रिया की शौर्य की बहुत प्रशंसा कर रहे थे। वह चाहते हैं उनके पुत्र राजकुमार अंगद का विवाह भानुप्रिया के साथ हो। पर हम तुमसे बात करना चाहते थे। इसके पश्चात ही हम उनसे बात पक्की करेंगे। महाराज, मेरी पुत्री के लिए तो यह अत्यंत ही गर्व की बात होगी। मैंने राजकुमार अंगद के बारे में बहुत सुना है। भानुप्रिया, क्या तुम्हें यह विवाह स्वीकार है? महाराज, आप मेरे लिए पिता समान हैं। आप हमारे महाराज हैं। आप जो वर चुनेंगे, मैं जानती हूँ वह मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। भानुप्रिया की बातें सुनकर देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और फिर स्वर्ग में भानुप्रिया की शादी की व्यवस्था होती है। भानुप्रिया की शादी के सारे प्रबंध करते हैं। स्वर्ग को दीप मालाओं और फूलों से सजाया गया था। खूब धूमधाम से राजा दिग्विजय के पुत्र राजकुमार अंगद के साथ भानुप्रिया का विवाह संपन्न होता है। स्वर्ग के सभी देवी देवता इस विवाह का आनंद ले रहे थे और नए विवाहित जोड़े पर फूलों की वर्षा कर रहे थे। पुत्री के विवाह पर मंजरी के आंखों में भी खुशी के आंसू थे। माता पार्वती ने अपने तप से भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे विवाह का वरदान प्राप्त किया। विवाह के बाद सभी देवी देवता थोड़ा आगे निकल गए। माता पार्वती कुछ देर विश्राम करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपनी डोली को वहीं रुकवाकर कुछ देर एक वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए आग्रह किया। क्या हुआ देवी, तुमने डोली क्यों रुकवा दी? स्वामी, मैं कुछ देर यहाँ विश्राम करना चाहती हूँ। डोली रुकी तो साथ आए सभी मेहमान और शिवगण वहीं कुछ देर सुस्ताने के लिए लेट गए। माता पार्वती और भगवान शिव वृक्ष की छांव में बैठ गए और बातें करने लगे। उसी वृक्ष के ऊपर दो राक्षसी बहनें बैठी हुई थी। कितना सुंदर दुल्हा है, मेरा तो मन मोहित हो रहा है। मैं तो इसी से विवाह करूंगी। अरे बहन, देख नहीं रही हो, बराबर में इसकी पत्नी बैठी हुई है। जरूर यह इससे विवाह करके डोली लेकर आ रहा है। अब तुम इससे विवाह नहीं कर सकती हो। नहीं, जब मैं एक बार ठान लेती हूँ तो कार्य पूर्ण करके ही रहती हूँ। मेरा मन इस सुंदर राजकुमार जैसे दिखने वाले दूल्हे पर आ गया है और मैं जानती हूँ कि मैं इसे कैसे पा सकती हूँ। कुछ देर विश्राम करने के पश्चात डोली कैलाश पर्वत पर पहुंची। मां पार्वती के गृह प्रवेश के लिए कैलाश पर्वत फूलों और दिव्य आभूषणों से सजाया गया था। नंदी और भूतगण द्वारपाल के रूप में खड़े थे। सभी देवता और ऋषि मुनि उसके स्वागत के लिए एकत्रित हुए। माता पार्वती कैलाश पर्वत पर अपने नए घर में प्रवेश करने ही वाली थी कि तभी एक आवाज ने उन्हें रोक दिया।
माँ पार्वती देखती है कि उनके समक्ष हूबहू उनकी हमशक्ल खड़ी है। सब चौंक जाते हैं। कोई समझ नहीं पाता है कि असली माँ पार्वती कौन है। रुको, इनका विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं इनकी धर्म पत्नी हूँ, इसलिए गृह प्रवेश मैं करूँगी, ना कि तुम। स्वामी, इस स्त्री को अभी के अभी इस कैलाश से निकालकर बाहर फेंक दीजिए। यह आपकी पत्नी के रूप में आपके समक्ष खड़ी हो गई है। परंतु मैंने तो इन्हीं पार्वती से विवाह किया था, तो आप यह कैसे कह सकते हैं देवी कि आप मेरी पत्नी हैं? हो सकता है आप कोई छल कर रही हो। क्या कहा? मैं आपसे छल कर रही हूँ? क्या आप मेरे रूप को देखकर मुझे पहचान नहीं पा रहे? मेरा रूप तो वही है जिस रूप में आपने मुझसे विवाह किया है। चलिए, अब देर मत कीजिए, इसे हटाइए। चलो हटो यहाँ से जाओ। मैं अपने पति के साथ गृह प्रवेश करूँगी। खबरदार, जो मेरे पति के समक्ष खड़े होने की साहस भी किया तो मैं तुम्हें अपने क्रोध की अग्नि से जलाकर भस्म कर दूंगी। तू मुझे जलाकर भस्म करेगी? तू जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ। अब शिव जी को थोड़ा मजाक सूझा और वह नकली माँ पार्वती से बोले, अभी तो तुमने कहा कि तुम मेरी पत्नी हो, फिर क्यों अपने परिचय से हट रही हो? पत्नी हो तो मुझसे दूर क्यों खड़ी हो? यहाँ मेरे समक्ष आओ। आपने मुझे पहचान लिया स्वामी। मुझे पता था आप मुझे पहचान लोगे। मैं ही आपकी पत्नी पार्वती हूँ। चलिए स्वामी, हमें गृह प्रवेश करना है। स्वामी, आप नहीं जानते यह कोई मायावी स्त्री है, इनसे दूर रहिए। लगता है अब इसका अंत करना ही होगा। माँ पार्वती का क्रोध अब बढ़ चुका था। उनके नेत्रों से ज्वाला निकलने लगी। यह देखकर नकली माँ पार्वती, जो कि वही राक्षसी थी, घबरा गई और अपने असली रूप में आ गई। सब उसे देखकर हैरान रह गए। वो माँ पार्वती से क्षमा मांगने लगी। रुको देवी, मुझे क्षमा कर दो। मुझे अपने क्रोध की अग्नि से भस्म मत करो। मैं जानती हूँ मैंने पाप किया है। मुझे जाने दो, मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगी। मुझे जीवन दान दे दो। शिव तुम्हारे हैं और सदैव तुम्हारे ही रहेंगे। राक्षसी के क्षमा मांगने पर माँ पार्वती उसे क्षमा कर देती है और वह राक्षसी वहाँ से गायब हो जाती है। माता, आपने तो उस राक्षसी को 9-2-11 ही कर दिया। कैसे तुम दबाकर भाग गई? प्रभु, आप तो अंतर्यामी हो, परंतु आप समझ पाएगी वह माता पार्वती नहीं बल्कि एक राक्षसी थी। नंदी, तुम्हारे प्रभु यह बात जानते थे, पर यह जानबूझकर मुझे तंग करना चाहते थे। नहीं देवी पार्वती, मैं आपको तंग नहीं कर रहा था। मैं तो आपके मन में मेरे लिए जो प्रेम का अथाह सागर है उसका आनंद ले रहा था, पर उस राक्षसी को आपने अच्छा मजा चखाया। अब वो भूल से भी दोबारा कभी नहीं लौटेगी। देखिए, हम सब शिवगणों ने आपके गृह प्रवेश के लिए कितनी सारी तैयारियां की है। माता पार्वती पूरे विधि विधान के साथ गृह प्रवेश करती है। द्वार पर चावल से भरा कलश रखा था। माता पार्वती अपने दाहिने पैर से कलश को धरती पर गिराती है। माँ पार्वती के गृह प्रवेश करते ही कैलाश पर्वत पर एक अलग सी खुशहाली छा गई, जिसे महादेव भी महसूस कर रहे थे। सभी शिवगण बहुत प्रसन्न थे। माता पार्वती ने पहली रसोई में सबके लिए स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए। माता, आपके आ जाने से कैलाश पर्वत की रौनक और भी बढ़ गई है। माता, अब आप हमारे लिए रोजाना ऐसा स्वादिष्ट भोजन बनाओगे ना? अवश्य, मैं तुम सबके लिए रोजाना ऐसा स्वादिष्ट पकवान बनाया करूँगी। सभी गणों की बातें सुनकर माता पार्वती और भगवान शिव मुस्कुरा देते हैं और पूरा कैलाश खुशी से झूम उठता है।